देखिए, आज उनकी हमारे देश के महान प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जो रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो हमारे बीच से आज दुनिया को छोड़ के चले गए। इसका बहुत दुख है हमारे पूरे कांग्रेस जनों को, और कांग्रेस जन के साथ में पूरा हिंदुस्तान आज अफसोस कर रहा है। और आज दुखी का क्षण हम लोगों के लिए है। हम लोग नम आँखों से, नम दिल से उनको श्रद्धांजलि दिए हैं। और एक महान व्यक्ति थे जिनका आज हिंदुस्तान से, उनका दुनिया से वो रुखसत होकर चले गए। भगवान उनको श्रद्धांजलि इनका हम लोगों का जो दिए उनको वो कबूल करे। और एक अर्थव्यवस्था जो हिंदुस्तान के एक वक्त था जिस समय बहुत मुश्किल में थी हिंदुस्तान। इस देश के 2 बार प्रधानमंत्री रहे, दो बार कांग्रेस के विचारों से ओत-प्रोत रहे, और जो उनकी कृति रही, जो काम उन 2 कार्यकालों में उन्होंने किया, हमें लगता है कि आज भी उनके काम जनता के सामने है। जिस प्रकार से भारत की आर्थिक अवस्था चरमराई हुई थी, आर्थिक उदारीकरण नई नीति लाकर के जिस तरह से उन्होंने सुदृढ़ किया इस देश को, दर्जनों कल्याणकारी योजना गरीबों के लिए, आम जनों के लिए जो उन्होंने चलाया, मनरेगा जैसी योजना, खाद्य सुरक्षा कानून जैसी योजना, ये तमाम चीजें आज उदाहरण के रूप में लोग दे रहे हैं। पूरा देश आज मर्माहत है। देश की एक जनता उन्हें हृदय से याद कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि हम सबों ने इस देश के एक मार्गदर्शक को खोया है। कांग्रेस ने एक मार्गदर्शक को खोया है। अब उसकी भरपाई करना बड़ा ही कठिन है। इतना ही है, अब सबको पता है कि आदमी मुसाफिर है, आता और जाता है। आते जाते रास्ते में कुछ यादें छोड़ जाते हैं। उसी प्रकार जो अपनी कृति से, अपने यश से कुछ यादें छोड़ के चले जाए, उन्हें लोग याद करते हैं। हमें लगता है कि जब तक यह देश रहेगा, मनमोहन सिंह को लोग याद करते रहेंगे, सदा सुमन अपना अर्पित करते रहेंगे। हम सब अपना सदा सुमन अर्पित करते हैं। ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को संबल दे, इस देश में जो खाई बनी है उसे पाटने का हम सबों को शक्ति दे। सर, ये राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड और राइट टू रिजर्वेशन, ये 3 बड़े काम हैं। नहीं, अनगिनत काम है। राइट टू कह सकते हैं कि जिसे RTI के रूप में लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, या फिर जो खाद्य सुरक्षा कानून की हमने बात कही, फिर 100 दिनों की काम की निश्चितता की बात कही, ये तीनों बातों पर देश आज है। उससे कहीं देश की जो आर्थिक स्थिति चरमराई हुई थी, उसके सुदृढ़ीकरण के लिए जो उदारवादी नीति उन्होंने लाया, उससे, उन कामों से उन्हें लोग याद करते हैं। हमें लगता है कि उनकी जो सोच थी, कम बोल के कामों को अधिक मूर्त रूप देना, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। और हम कह सकते हैं कि जिस तरह से आदमी को बोलने का, केवल कि बोल दिए काम ना करें, ये उनमें नहीं था कि काम करके दिखाना, लोगों को उत्तर देना था। लोग काफी उनके बारे में बोलता रहा, उल्टी सीधी बातें करता रहा, कभी उन्होंने बातों से जवाब नहीं दिया, अपने काम से ही जवाब देने का प्रयास किया।